Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says, what is geographical isolation? Illustrate formation of a species with the help of an example where individuals are very different from each other and one capable of reproduction among themselves. Right? तो यहाँ क्वेश्चन में दो पार्ट्स में पूछा गया है. सबसे पहले दे आर सेइंग कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. एंड इन द नेक्स्ट पार्ट दे आर सेइंग कि हमें इलस्ट्रेट करना है स्पीशीज का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल जहां पे इंडिविजुअल्स क्या है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है एंड वन केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन अमंग देमसेल्व्स, दे कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स. राइट? तो इस पूरे क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन का यहाँ पर की कंसेप्ट हो जाएगा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. अब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मतलब होता है जब एक पॉपुलेशन को किसी फिजिकल बैरियर के थ्रू सेपरेट कर दिया जाए और जब वो फिजिकल बैरियर के थ्रू सेपरेट हो गए तो वो आपस में इंटरब्रीड भी नहीं कर पाएंगे. इसी को हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. तो बेसिकली ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब कोई फ्री इंटरब्रीडिंग नहीं होगी इनके बीच में. इट्स अ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन between two populations between two populations between two populations due to presence of physical barrier. जैसे कि एक रिवर हो सकती है, कोई माउंटेन हो सकता है जिसको क्रॉस करके इंडिविजुअल्स क्या नहीं करेंगे, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे. लाइक रिवर, माउंटेन्स, वॉल्केनो एक्सेट्रा. राइट? अब ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से क्या होता है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से होती है नई स्पीशीज फॉर्म, न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड. और ये कैसे होता है, न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड क्योंकि यहाँ पर जो दो पॉपुलेशन है वो फिजिकल बैरियर से सेपरेट हो गए हैं, दे कैन नॉट इंटरब्रीड अमंग ईच अदर. ठीक है, वो उस फिजिकल बैरियर को क्रॉस करके आपस में इंटरब्रीड नहीं करते. नो फ्री इंटरब्रीडिंग between the two populations ठीक है, दो पॉपुलेशंस के बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं हो रही है. इसकी वजह से क्या होगा, नो जीन फ्लो. उसकी वजह से फर्दर क्या होगा, उसकी वजह से फर्दर ये होगा दैट both the populations keep accumulating variations. ठीक है, वो अपने अपने वेरिएशंस एक्यूमुलेट करते रहेंगे. कीप accumulating variations and develop into new species as they are subjected to different environments. ठीक है, वहां पे दो अलग अलग एनवायरमेंट्स से सब्जेक्ट किए गए हैं, वहां पे अलग अलग क्या होंगी, एवोल्यूशनरी फोर्सेस एक्ट करेंगी. एनवायरमेंट से बेटर क्या होगा, एवोल्यूशनरी फोर्सेस. तो वी कैन राइट ओवर है क्योंकि यहाँ पे दो पॉपुलेशन है जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पा रही. ऐसा नहीं है कि अगर आप उन्हें साथ में नहीं रखोगे तो वो इंटरब्रीड नहीं करेंगे, साथ में रखोगे तो इंटरब्रीड कर पाएंगे, बट क्योंकि वहां पे एक फिजिकल बैरियर आ गया है तो वो अब आपस में फ्रीली इंटरब्रीड नहीं कर रहे. अब क्योंकि वो इंटरब्रीड नहीं कर रहे, कोई जीन फ्लो नहीं हो रहा, धीरे धीरे क्या होगा, दोनों पॉपुलेशन में अलग अलग टाइप की वेरिएशंस आएंगी
और इन वेरिएशंस में वही वेरिएशन सिलेक्ट होंगी डिपेंडिंग ऑन कि क्या एवोल्यूशनरी फोर्स लग रही है। हो सकता है दोनों जगह दो अलग अलग नेचुरल सिलेक्शन लग रहा हो सकता है एक जगह नेचुरल सिलेक्शन हो रहा हो और एक जगह जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा हो। ठीक है, अलग अलग एवोल्यूशनरी फोर्सेस लगेंगी और इसकी वजह से क्या होगा, अब नई स्पीशीज बन जाएगी। और जो नई स्पीशीज है ये क्या करती हैं, दो स्पीशीज कभी भी इंटरब्रीड नहीं करती, कैन नॉट इंटरब्रीड, कैन नॉट इंटरब्रीड। दो अलग स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड कर ही नहीं सकते इवन इफ यू पुट देम टुगेदर, राइट। तो अब क्या हुआ, पहले तो एक ऐसी स्पीशीज थी जो आपस में इंटरब्रीड कर पा रहे थे, लेकिन फिजिकल बैरियर आ गया तो अब पॉसिबल नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इतनी वेरिएशन एक्यूमुलेट हुई और वहां पे अलग अलग एवोल्यूशनरी फोर्स लगी तो नई स्पीशीज बन गए और ये नई स्पीशीज अब आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि हमें इलस्ट्रेट करना है थ्रू डायग्राम, राइट। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पर एक पॉपुलेशन है, ठीक है। ये पॉपुलेशन किसकी है, दिस इज पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स, पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स। अब अगर हम बीटल्स की पॉपुलेशन को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये बीटल्स सारी एक जैसी नहीं है। तो इन बीटल्स में क्या है, कुछ छोटे छोटे वेरिएशंस है। ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये क्या है, वेरिएशंस है, दीज आर वेरिएशंस। हमेशा पॉपुलेशन में वेरिएशंस होते हैं, राइट। और ये वेरिएशंस क्यों होते हैं, जेनेटिक रीजन की वजह से। ये पॉपुलेशन पहले एक साथ थी तो ये ऐसा नहीं है कि ये ग्रीन वाले रेड वालों के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते थे, दे कुड इंटरब्रीड, ये एक ही पॉपुलेशन है। अब क्या होगा कि इनके बीच में क्या आ गई, ये रिवर आ गई, दिस इज रिवर, ओके। तो रिवर के आने की वजह से क्या हो गया, दो पॉपुलेशन बन गई, ड्यू टू रिवर, ड्यू टू रिवर टू populations are formed, two populations, two populations are formed, ठीक है। दो पॉपुलेशन बन गई, आप कह सकते हो दो सब पॉपुलेशंस बन गई, two populations are formed, are formed। और ये जो दो पॉपुलेशन बन गई है क्या ये आपस में इंटरब्रीड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, which cannot interbreed, which cannot interbreed, interbreed। अब ये इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अब क्या होगा, और वेरिएशंस आएंगी, जैसे कि यहाँ पर पहले से ग्रीन और रेड थे लेकिन अब यहाँ पे ब्लू वाले भी आ गए, ये क्या है, ये नई वेरिएशंस है। वेरिएशंस तो आती रहेंगी, उसी तरीके से दूसरी पॉपुलेशन में देखो ये भी नई वेरिएशंस आई हैं। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब ऐसा हो रहा है कि न्यू वेरिएशंस कीप एक्यूमुलेटिंग, so we can write over here that new variations keep accumulating, right। तो हम यहाँ इलस्ट्रेशन के थ्रू डिफरेंट स्टेप्स बता रहे हैं कि किस तरीके से ज्योग्राफिकल वेरिएशंस की वजह से एक पॉपुलेशन जो पहले इंटरब्रीड कर सकती थी, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकती थी, अब क्या हो रहा है, इनमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से इंटरब्रीडिंग नहीं हो पाएगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर क्या होता है, दिस पॉपुलेशन, ये वाली पॉपुलेशन इज सब्जेक्टेड टू जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एलिफेंट का एक फुटप्रिंट आ गया, एक एलिफेंट आया और वो इन सारी बीटल्स पे चढ़ गया, ठीक है, दिस इज एलिफेंट। एलिफेंट जब इन सब पे चढ़ गया तो क्या होगा, सिर्फ ब्लू वाले रहेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ब्लू वाले रहेंगे तो क्या हुआ, सिर्फ वही रिप्रोड्यूस करेंगे आपस में। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पर हुआ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन क्या है, यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन एक इवेंट है। तो यहाँ पे क्या आता है, प्रेडेटर आता है और प्रेडेटर उन सारी बीटल्स को खा लेता है जो बीटल्स पीछे के बैकग्राउंड के साथ मर्ज नहीं हो जाती, क्योंकि ये ग्रीन कलर की बीटल्स हैं, ये क्या करेंगी, ये पीछे जो ग्रासेस है उनके साथ मर्ज हो जाएंगे, तो प्रेडेटर उनको देख नहीं पाएगा और सिर्फ ग्रीन वाली बची रह जाएंगी, बाकी पर्पल और रेड वाली सारी बीटल्स उन्हें प्रेडेटर खा लेंगे। तो अब क्या हुआ, पहले तो ये एक ही पॉपुलेशन हुआ करती थी, इंटरब्रीड भी कर पाते थे,
ये अब बन गई एक स्पीशीज, दिस इज स्पीशीज 1 एंड दिस इज स्पीशीज 2, और ये स्पीशीज अब आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द इलस्ट्रेशन जिसके थ्रू हम क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से एक नई स्पीशीज बनती है। So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.